हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन हमने तब लिया जब हमने कहा कि प्रभु मैं तेरे साथ में चलना चालू करूंगा। आमीन। ये आपकी लाइफ का वो डिसीजन है जब आपने कहा कि प्रभु मैं तेरे साथ होकर चलूंगा और ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है, और आपने चलना चालू किया। आपने ये कहा प्रभु मैं किसी बात में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ साथ होकर चलूंगा। लेकिन यदि समय के साथ साथ चलते हुए यदि हम ठंडे पड़ने लगे, यदि हमारे जीवनों में प्रॉब्लम आई और हमने प्रभु को इग्नोर करने लगे, तो याद रखना आप पत्थरों से ढके हुए व्यक्ति बन जाओगे। आपके जीवनों में वो पत्थर आ जाएंगे जो आपको कभी बढ़ने नहीं देंगे। कई मसीहों के जीवनों में उनको ऐसा लगने लगता है कि मैं मसीह में क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। उसका रीजन है जो कमिटमेंट और जो डिसीजन उन्होंने लिया था प्रभु के साथ में, उसको उन्होंने भूल गए हैं या फिर उसमें ठंडक बना गया। लेकिन यीशु मसीह के साथ में रहने वाले चेलों के साथ में यही बात हुई थी। जब वो चेलों के साथ में रहता था, पतरस कहता था तेरे लिए मर मिटने को तैयार हूं मैं, तुझे जीवन भर नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ साथ चलता रहूंगा। लेकिन जब समय आया तो समय के साथ में परिस्थितियों को देखकर चेलों का प्रेम जो है वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। और मेरे प्रियो इस बात को याद रखो, जब हमारे जीवनों में ठंडकपन आने लगता है तब हमारे जीवनों में बड़े बड़े पत्थर हमारे रुकावट का कारण बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है और सब कुछ अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। शायद हमारी स्थिति भी कुछ इस प्रकार से हो। सब कुछ करते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको बताऊं, ये आपकी बुद्धि बोल रही है, आपका आत्मा बोल रहा है सब कुछ हो सकता है कभी भी। मरियम और मगदलिनी और सलोमी जो थी, ये यीशु मसीह की वो बेटी और वो चेली थी। जब उन्होंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, तब सप्त के दिन खत्म होते ही वो लोग क्या करने गई, सुगंधित द्रव को लेकर गई और वो सोची कि मैं यीशु मसीह को क्या करूंगी, लगाऊंगी। और सप्ताह का दिन कौन सा था, शनिवार का। और शनिवार के दिन वो सप्ताह का दिन था और वो भोर को उठकर, अर्थात संडे के दिन, आज के दिन भोर को, और बाइबल कहती है वो लोग गई और मन में ये सोच रही थी कि हमारे लिए उस कब्र से पत्थर को कौन हटाएगा। आमीन, हालेलुया। आज हम में से बहुत से लोगों का प्रश्न ये है कि हमारे जीवनों से ये प्रॉब्लम, ये पत्थर, ये दिक्कतें, ये जो मेरे जीवन में समस्या आई है, इसे कौन लुढ़काएगा। और हम में से हर एक के जीवन में क्वेश्चन मार्क आज भी बना हुआ है। यदि मैं सेवकाई कर रहा हूं तो सेवकाई में यदि उन्नति नहीं आ रही, तरक्की नहीं आ रही, बढ़ोतरी नहीं आ रही है, तो क्यों डिले का आत्मा मेरी लाइफ में काम कर रहा है, तो ये पत्थर कैसे लुढ़केगा। मेरे बच्चे यदि नहीं सुधर रहे हैं, मेरे बच्चों को जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इस पत्थर को कौन लुढ़काएगा। मेरा पति यदि नहीं सुधर रहा, मेरे बिजनेस में काम नहीं हो रहा है, मेरे कर्ज को कोई नहीं चुका पा रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो रहे हैं, तो ये पत्थर कैसे हटेंगे। आज मैं आपको बताने के लिए इसलिए आया हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पत्थरों को हटाने के लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पहले से सब कुछ इंतजाम कर चुका है कि वो आपके जीवनों से हर वो पत्थर जो आपके लिए प्रॉब्लम बन के खड़ा है, वो आज हटेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आपकी लाइफ से हटने के लिए परमेश्वर ने एंजल्स भेजे आपकी लाइफ में। बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकालो। ये एंजल्स कौन है जिनके द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ से पत्थरों को हटाता है। आपको करना क्या है, आज मैं वही बातें आपसे शेयर करूंगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और वही यीशु मसीह कहता है चेलों से, तुम जाओ और जाकर सारे जगत के लोगों को क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। और वही यीशु मसीह कहता है कि अब जब मेरे चेले जब तुम्हारे पास में आए, नियुक्त किए गए लोग भेजे गए, तो उनकी बातों पर तुम क्या करो, प्रतीति करो। इसलिए बाइबल में ये दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसके 20वें पद को जब आप पढ़ते हो तो लिखा है, मेरे अभिषिक्तों की सुनना चालू करो, मेरे नबियों की प्रतीति करना चालू करो,
तब तुम्हारे जीवन में कृतार्थ होगा, तुम्हारे जीवन में पत्थर हटना चालू हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में काम होना प्रारंभ होगा। हालेलुया। आज लोग जो हैं परिस्थितियों को देखकर डिसीजन लेते हैं। प्रभु कहता है परिस्थितियों को नहीं, मुझे देखकर डिसीजन लो। हालेलुया। मुझे देखकर डिसीजन लो। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप में से जितने यहां पर बैठे हैं, परिस्थितियों को बदलने के लिए मेरे प्रियो आपको प्रभु को देखकर डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जिस दिन आपने डिसीजन लिया कि मैं यीशु के साथ चलूंगा, यीशु के साथ में जीऊंगा, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था। आपने कहा कि प्रभु मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। लेकिन यदि आप सुस्त हो रहे हो, जिसमें प्रभु का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। हमें अलर्ट होना है, हमें तैयार होना है, क्योंकि ये पत्थर जो हमारे सामने रखा गया है, ये परमेश्वर ने कभी नहीं रखा, रोमी शासकों ने रखा, शैतान ने रखा, उसकी सेना ने रखा है। और परमेश्वर उन पत्थरों को हटाना जानता है, याद रखना।